नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम तम नमामि हरि परम। तं नमामि हरिं परम। जिसके नाम संकीर्तन मात्र से, जिसका भगवान का भजन सुनने और पढ़ने मात्र से सर्व पापों का नाश हो जाता है, ऐसे भगवान मेरे सब दुखों का नाश करे और अंत समय में भगवान के परम धाम को हर जीव जाए। इसी मंगल कामना के साथ कथा को यही विश्राम। कथा कभी पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण तो केवल देवी यज्ञ किया था जन्मजय ने, परीक्षित के बेटे ने। घर में देवी भागवत की कथा करवाई थी। शास्त्र कहते हैं कोई अकाल मौत मरे, कोई जहर खाकर मरे, लटक कर मरे, अकाल मौत जिसको कहते हैं, एक्सीडेंट में मरे, जहर खाकर मरे, सांप दंश से मरे, कोई आत्महत्या करके मरे, तो उसके निमित्त, उसकी शांति के लिए घर में देवी यज्ञ करना चाहिए। क्योंकि जन्मजय ने किया, व्यास जी के मुख से जन्मजय ने फिर देवी भागवत की कथा श्रवण करी। 9 दिनों का ये यज्ञ है। इसी मंगल कामना के साथ कि सबके घर में इसी तरह की भागवत कथाएं हो, कथाओं का प्रसार हो, प्रचार हो। आज कथा को हम यही विश्राम लेंगे। मेरे मुख्य यजमान श्रीमती विमला देवी जी, उनके सतपुत्र रविंद्र जी, मनोज जी, इन्होंने सब ने मिलकर, श्रीमान लालचंद जी हैं, उनके बच्चे हैं, मदन जी, फौजी जी, दूसरे इनका नाम मैं जानता नहीं, सब ने बहुत सेवा करी है। खूब आनंद यहाँ आया। मैं कल भी निवेदन कर रहा था, कथा में बहुत आनंद आया। आप प्रबुद्ध श्रोताओं का बहुत बहुत साधुवाद, बड़े भाव से आपने कथा को श्रवण किया। भगवान सबके घर में कल्याण करे। भगवान धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घम आयु। 100 वर्ष तक आप सब लोग जिए और 100 वर्ष तक भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। सबके घर में धन धान्य हो, सबके घर में हरि नाम संकीर्तन हो। बहुत बहुत धन्यवाद करूं सबसे पहले मैं यजमान परिवार का, जिन्होंने इस दास को अवसर दिया कि भैया हमारे घर में कथा है। अप्रैल में धागा बांध दिया, कथा है जनवरी में। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो मैं पहले दिन भी निवेदन कर रहा था, इसी तरह का प्रेम होना चाहिए भगवान के लिए। मानो उनका उत्साह, उनकी प्रसन्नता अप्रैल महीने से ही शुरू हो गई। एक दिन मैं रसोई में बैठा था, बातें भी हो रही थी कि बहुत चयन किया हमने कि किसका भाग्य लिखा है भागवत की कथा, किसको उसको बुलाया जाए, उसको बुलाया जाए। तो भैया मेरा दाना पानी था, तो भगवान की कथा खूब आनंद से हुई। अब क्या सुनाया और आपको अच्छी लगी बुरी लगी भगवान जाने। और अगर अच्छी लगी होगी तो बुलाना, और अगर बुरी लगी होगी तब तो जरूर बुलाना। प्रेम से बोलो जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, परिवार के सदस्यों का। इनके रविंद्र जी के मामा जी हैं, बहुत साधुवाद इन सब का। धागा बांधने के लिए ये भी थे, खूब आनंद है। हाँ जी, लालचंद जी बोल रहे हैं कि हाँ, काम वालों का तो बहुत बहुत धन्यवाद है। कभी जलेबी खुला रहे हैं, कभी लड्डू खुला रहे हैं, खूब मौज है। अभी बोलने वाला था मैं, अभी तो बहुतों का धन्यवाद करना है। चलो ठीक है, बुढ़ापे का है, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ और भूल भी जाता हूँ। परंतु वो यजमान को परेशानी होती है, टेंशन इसलिए होती है कि इनका धन्यवाद जरूरी है। बोल भी रहे थे मनोज जी, कहाँ गए मनोज? बोल भी रहे थे कि हम सबका धन्यवाद नहीं कर पाएंगे, इतने लोगों ने सहयोग किया, सब गांव पड़ोस सबका ही सहयोग होता है ऐसे ऐसे यज्ञ में। घर में शादी होती है, कोई अनुष्ठान होता है, कोई इस तरह का यज्ञ होता है, सहयोग तो थोड़ा थोड़ा सबका ही होता है। आप समय से आते हैं। देखो आज कथा तो विश्राम दे गई, अब कल आपको ठीक 12 बजे याद आएगी कथा की, क्योंकि 12 बजे माता बहनें तैयारी करने लगती है ना, 1 बजे से कथा होती है, ये याद आती है। और कथा बताती है, जैसे कथा यहाँ से जाएगी ना, भागवत ग्रंथ यहाँ से जाएगा, तो ऐसा लगता है जैसे बेटी की विदाई होती है, भागवत की विदाई भी वैसी ही होती है। घर से जैसे बेटी चली जाती है, घर खाली हो जाता है, वैसी तरह ये भागवत ग्रंथ की विदाई बताई गई है। एक बार मैं फिर से बारंबार सबका धन्यवाद करूं। थोड़ा थोड़ा अंशदान आपने सबने किया, किसी ने अन्नदान किया, किसी ने धन का दान किया, दूध की सेवा है, पुष्पों की सेवा है, सेवाएं सबने कर रखी है। माताओं बहनों का परिश्रम है, और ऊपर जो भोजन बना रहे हैं उनका भी परिश्रम है, दिन रात लगे हुए हैं। मैं देख रहा था
दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। वो भोजन बना रहे, बड़ा स्वादिष्ट भोजन हमने भी बड़े आनंद से पाया। ऐसा लगता था जैसे 56 प्रकार का भोग द्वारिका में लगता है, हम भी यहाँ पा रहे हैं। और आपका प्रेम, इसका वर्णन तो किया नहीं जा सकता। कथाओं में बार बार बोल रहा हूँ कि साल की ये पहली कथा है, खूब आनंद हुआ। मतलब साल की शुरुआत बहुत अच्छी हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ऐसा लगा हम अपने ही घर में, खूब आनंद आया। आपका कथा सुनने के लिए आनंद आया, ये तो जाने परमात्मा। इसी मंगल कामना के साथ एक बार फिर से मैं धन्यवाद करूं। जो फूले भटके कोई रह भी गए होंगे तो नाराज मत होना। यजमान की ओर से भी और मेरी ओर से भी सबका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करूं इतनी टेंट की सुंदर व्यवस्था प्रवीण जी ने बना रखी है। 4-5 दिन पहले ही लग गए थे बेचारे। फोन आया था मुझको मनोज जी का कि महाराज टेंट बनना शुरू हो गया। बहुत सुंदर व्यवस्था बना रखी है। और धन्यवाद करूं पंडित जी जप तप अनुष्ठान की कृपा से कि ये मेरे स्तंभ है, सेवा करते हैं, मेरे साथ निरंतर लगे रहते हैं। 12 साल हो गए मुझको कथा करते करते, 12 सालों से सेवा कर रहा हूँ भागवत की। और ये बिल्कुल 12 साल से मेरे साथ है, सेवा में लगे रहते हैं। मुझको राम बना रखा है और खुद लक्ष्मण भरत की तरह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, ये स्तंभ हैं। ये व्यास गद्दी के स्तंभ बताए गए हैं वेद। मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो शाम तेरी मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। अच्छा, मैं धन्यवाद करना भूल गया। अब पंडित जी पहुंचे ही, अब तो मैं क्या करूं। इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। और पुरोहित इच्छति सब पुरोहित घर को चला जाए ना पंडित जी अगर, और घर में जाते समय भी अपने यजमान का पीछे से भला सोचे, उसको कहते हैं पुरोहित। घर में भी अपने यजमान की चिंता हो तो उसको पुरोहित कहते हैं। पुरोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके सहयोग से ये कि आज मेरा विश्राम की ओर है पूर्ण हुआ। और इनके साथ आए हुए ब्राह्मण, विप्र ब्राह्मण लोग, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। इस दास को एक बालक समझकर क्षमा कर देना, कोई गलती हो गई हो, क्योंकि जिम्मेवारी पुरोहित की होती है। वहाँ जब गवाही देनी पड़ेगी ना कि तैने करवाया यज्ञ, अब जैसा कैसा जो गुरु जी से सीखा है बस वही आप बांटने का प्रयास किया। गलती हो गई तो बालक समझकर क्षमा करना। पुरोहित जी का फिर से धन्यवाद। आप ताली बजाओ। श्याम तेरे मिलने, जब पीछे वाले नहीं बजा रहे, और मुझे लगता है कि पीछे वाले आए भी आज ही है, क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैं थोड़ा सख्त हूँ। श्याम तेरे, बोला जरा। अब थोड़ी देर बाद मैं नहीं बोलूंगा, सब अपने अपने घर को जाएंगे। अरे श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये ताली की आवाज कम लग रही है कुछ, मस्ती के साथ गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें,
मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में पाया है। ओ वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। अरे श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे गंगा में ढूंढा तुम्हें, यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुम्हें, यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुम्हें, यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुम्हें, यमुना में पाया है। ओ सरयू की लहरों में, ओ सरयू की लहरों में वो मेरे राम का बसेरा है। सरयू की लहरों में मेरे श्याम का बसेरा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ओम देवो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोहदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांतिं भजन्ति सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। आइए बड़े भाव से हम थोड़ा महामंत्र का गान करें, उसके बाद भगवान की आरती करेंगे।